हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको एक रोमांचक सफर पे ले जाने वाले हैं, क्योंकि आज की कहानी अवतार के पार्ट 2 की होने वाली है। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले आपको इसके पिछले पार्ट का एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाए। साल 2150 में अर्थ के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण से RDA नाम की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में एक दूसरे ग्रह पेंडोरा को ढूंढ लिया है, जिस ग्रह पर रह रहे मूल निवासियों को हम नावी बुलाते हैं, जो कि आम इंसानों से काफी ज्यादा बड़े और नीले रंग के होते हैं। और इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने उन नावी के DNA को मॉडिफाई करके कुछ अवतार बनाए हैं, जिनसे वो एक इंसान के कॉन्सिक्वेंसेस को कनेक्ट करके एक नावी की बॉडी में इजीली रह सकते थे। और उस कंपनी के साथ जेक सली नाम का एक मरीन ऑफिसर भी गया हुआ था, जिसके अवतार ने नावी कबीले के सरदार की बेटी नेत्री से प्यार किया और उन सबका भरोसा भी जीत लिया। वहीं RDA वाले अब इस ग्रह पर अनऑब्टेनियम नाम का पदार्थ ढूंढ रहे थे, जहां RDA के इस मिशन का कमांड कर्नल माइल्स नाम के एक ऑफिसर के हाथ में था, जो कि अनऑब्टेनियम को पाने के लिए नावियों का धार्मिक स्थल उजाड़ देता है। नावी के लोग ईवा देवी को बहुत मानते थे और उन्हें तो ऐसा ही लगता था कि ईवा माँ ने ही पेंडोरा ग्रह के सभी जीवों को एक दूसरे से जोड़ कर रखा है। माइल्स के खिलाफ लड़ाई में जेक सली नावी लोगों के साथ में होता है और जैसे तैसे करके वो सब ह्यूमंस को हरा देता है। वहीं फर्स्ट पार्ट के एंड में हम ये देखते हैं कि ईवा देवी ने जेक सली को उसके अवतार में रहने की पावर दे दी है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने के लिए आप सभी को एक स्पॉइलर वार्निंग है, क्योंकि अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप इस मूवी को पूरा देख लीजिए और इसके बाद आप इस मूवी का भी आनंद ले सकते हैं। तो अब पार्ट 2 में हम 10 साल बाद की कहानी को जानेंगे और इन 10 सालों में जेक सली और नाइटेरी के 3 बच्चे हो गए थे, साथ ही उन्होंने 2 बच्चों को गोद भी ले लिया था। तो इनमें से नेटेम, टुकटेरी और लूक इनके अपने बच्चे होते हैं और उन्होंने माइल्स के ह्यूमन बच्चे यानी स्पाइडर के साथ डॉक्टर ग्रेस की नावी बेटी यानी कीरा को अडॉप्ट किया था। सारे बच्चों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो जेक और नाइटेरी की सारी बातें मानते थे और जंगल में खूब मस्ती किया करते थे। लेकिन एक रात वो सब आसमान में वापस से बहुत सारी स्पेसशिप को देखकर समझ जाते हैं कि ह्यूमंस उन पर दोबारा उनके ग्रह पर आ गए हैं। और आते ही उन्होंने नावियों के पूरे जंगल को जलाकर उन्हें वहां से भगा दिया है और वहीं इंसानों ने अपना नया कैंप भी बनाया है। वही हम एक लैब को देखते हैं कि इंसानों ने कर्नल माइल्स के कंसीक्वेंसेस को उनके अवतार में ट्रांसफर करके माइल्स और उनकी टीम को दोबारा से जिंदा कर दिया था, जिसका मतलब है कि अब कर्नल माइल्स भी एक नावी बन चुका है, जो कि अब जेक सली और नाइटेरी के साथ पूरे पेंडोरा ग्रह के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। जेक अपने बचे हुए साथियों के साथ RDA कंपनी की एक ट्रेन पर हमला करके उस ट्रेन पर लदे हुए हथियारों को लूट लेता है, जहां इस लूट को अंजाम देने के लिए नीटियम और लुक भी आए हुए थे, जो कि हथियार को लेकर थोड़ा मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी इंसान वापस से उन पर हमला कर देते हैं, जिनमें वो दोनों घायल हो गए थे। लेकिन जेक सली अपना दिमाग लगाकर चॉपर को वहां से उड़ा देता है और अपने बच्चों की जान बचा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सब अपनी बेस पर आ जाते हैं और वहां आने के बाद सबसे पहले जेक सली अपने बच्चों को डांट सुनाता है, क्योंकि उनकी मस्ती के चक्कर में उनका ध्यान भटक गया था, जिस वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। नेटिम अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वहीं के लैब में हम कीरा को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम यानी डॉक्टर ग्रेस की रिसर्च वीडियो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ RDA के बेस पर कर्नल माइल्स को पता चलता है कि जेक सली ने अपने पेट्रो के साथ में मिलकर लूटपाट मचा रखा है। हर बार जेक सली उनके हाथ से बच के निकल जाता है। ये जानकर कर्नल माइल्स फिर अपनी टीम को लेकर जंगल में जेक की तलाश के लिए निकल पड़ता है। जेक की तलाश में उन्हें उनके बच्चे स्पाइडर, कीरा और लूक मिल जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो समझ गया था कि स्पाइडर कर्नल माइल्स यानी कि उसी का बेटा है और कीरा डॉक्टर ग्रेस की बेटी है। लेकिन इन तीनों ने खुद के पकड़े जाने से पहले ही जेक को माइल्स की खबर दे रखी थी, जिस वजह से थोड़ी ही देर में जेक, नेट्री और नीटिम वहां पर आके माइल्स के साथियों पर हमला कर देते हैं। माइल्स के जवाबी हमले में स्पाइडर घायल हो गया था, इसलिए माइल्स उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के बच्चों के साथ घर आने पर जेक बहुत मुश्किल से नेटेरी को समझाता है कि माइल्स उसकी तलाश में हमला करते रहेगा और वो शांत नहीं रहेगा। वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से बाकी के बचे हुए लोग भी मारे जाएं और इसलिए वो ये जंगल छोड़ने का फैसला करता है अपने पूरे परिवार के साथ। वहीं कर्नल माइल्स भी अपने बेटे स्पाइडर से बात कर रहा था और वो उसे समझा रहा था कि वो भी नाविकों की जीवन शैली को जानकर उनकी तरह बनना चाहता था।
माइल्स की बातें सुनकर कर्नल उसे अच्छा इंसान समझने लगता है, लेकिन दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्नल माइल्स बस जेक सैली से बदला लेने के लिए ही स्पाइडर से नजदीकियां बढ़ा रहा है। वहीं जेक और उसका पूरा परिवार अपने ड्रैगन पर बैठकर नए बसेरे की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहां कुछ दिनों तक सफर करने के बाद वो सब एक मटकई नाम के कबीले तक पहुंच जाते हैं, जो कि समंदर के किनारे रहते थे। वहाँ के लोग और उनका मुखिया टोनोवरी अपनी पत्नी रोनल के साथ में जेक से मिलते हैं, जहाँ हमें ये पता चल जाता है कि वो सभी लोग जेक सैली को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जेक ने सभी कबीलों को एक करके इंसान के खिलाफ जंग में जीत लिया था। रोनल को जेक सैली और उसके परिवार का शरीर काफी ज्यादा दुबला पतला लगता है, जहाँ जेक उन्हें बताता है कि वो पहले इंसान ही था, लेकिन ईवा देवी ने उसे एक नावी बना दिया। ये सुनने के बाद ही वो सब जेक और उसके परिवार को अपने कबीले में रहने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद टोनवरी की बेटी टिसीरिया उन सबको उनका नया घर दिखाने के बाद सभी बच्चों को पानी में देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस करवा रही थी, जिसमें मेडिटेशन करने के बाद वो सब बहुत ही आसानी से पानी के अंदर देर तक तैरने लगे थे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सीन के CGI देखकर सच में आपकी आंखों को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था जब मैंने इस सीन को देखा था। तो वहीं जैक को भी टोनवरी पानी में तैरना और पानी के जानवरों को कंट्रोल करना सिखा रहा था। जैक भी ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से सीख जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर को माइल्स पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि वो माइल्स और उसके साथी को ड्रैगन के पास लाकर उन्हें ड्रैगन की सवारी करना सिखा देता है, जिससे कर्नल माइल्स और उसके साथी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं कीरा भी समुद्री जीवों के साथ स्पिरिचुअल कांटेक्ट बना रही होती है, जहां टीसिरा उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जहां अपनी इस काबिलियत की वजह से कीरा कबीले में तुरंत ही फेमस हो गई थी। फिर एक दिन टोनवरी का बेटा ओनंग अपने दोस्तों के साथ में मिलकर कीरा को छेड़ रहा होता है, जहाँ पर लोग और नेटियम आकर उसकी खूब अच्छे से पिटाई कर देते हैं। ये देखकर जेक नेटियम पे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मुखिया के बेटे यानी ओनंग को काफी अच्छी तरह से पीट जो दिया था, और इसलिए जेक लोग को ओनंग से माफी मांगने के लिए भेज देता है। लोग उससे माफी मांगने के साथ शिकार पर भी चला जाता है उनके कहने पर। फिर जब लोग समंदर की गहराई में मॉन्स्टर का शिकार कर रहा होता है, तो वो नोटिस करता है कि ओनंग अपने दोस्तों के साथ उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गया है, जहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर लोग पर हमला कर देता है और उसकी सवारी को भी खा जाता है। लोग अब उसका निशाना बन चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर टलकन्स प्रजाति का एक जानवर पहुँच जाता है, जहाँ वो लोग को बचाकर उसके कबीले तक उसे पहुँचा देता है। लोग बहुत देर से गायब था, तो इसलिए सब लोग ओनंग पर गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन लोग इन सब की जिम्मेवारी खुद पर लेकर ओनंग को बचा लेता है डांट खाने से, जिसके बाद से लोग और ओनंग काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लोग उन सबको टलकन्स प्रजाति के उस जानवर के बारे में बता रहा था, और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो टलकन्स इस कबीले के स्पिरिचुअल फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन जिस टलकन ने लूक की जान बचाई है उसका नाम पायापान है, और उसे उस कबीले से बेदखल करके निकाल दिया गया था, क्योंकि वो लोग उसे गद्दार मानते हैं। लेकिन लोग को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि लोग को वो काफी पसंद था, उसने उसकी जान जो बचाई थी। यहाँ से सभी बच्चे समंदर की गहराई में जाकर उनका स्पिरिचुअल पेड़ देखते हैं। जैसे ही कीरा उस पेड़ से कनेक्ट होती है, तो उसे उसकी माँ ग्रेस दिखाई देती है, जिनसे वो अपने पिता के बारे में सवाल करती है, और तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कीरा को कबीले में उठाकर ले जाते हैं, जहाँ जेक सेरी उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, जहाँ रोनल कीरा का इलाज करके उसे बचा लेती है। वहीं कर्नल माइल्स को समुद्र के पास रह रहे कबीलों के बारे में पता चलता है, तो वो एक बड़े से शिप में बहुत सारे हथियारों को भरकर अपने क्रू के साथ में जेक सैली की तलाश में निकल पड़ता है। और इसी बीच स्पाइडर ने माइल्स को नावी भाषा भी बोलना सिखा दिया था। माइल्स एक आइलैंड पर जाकर उनसे जैक के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बताता, तो इसलिए वो उन सबको मरवाने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर ऐसा करने से मना कर देता है। तो माइल्स उन सब के घरों को जलवा कर अपने गुस्से को शांत करता है। वहीं इस बात से अनजान टोलवरी और कबीले वाले उस टलकन से मिल रहे थे। जैसे ही माइल्स की करतूत का उन्हें पता चलता है, तो जैक सैली वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन टोनवरी उसे रोक लेता है। वहीं भी जब लोग पाइपान से मिलने के लिए जाता है, तो पाइपान उसे अपने पेट के अंदर बुलाकर अपनी चोटी से लोग की चोटी को कनेक्ट करवाता है, जिसके बाद वो लोग को दिखाता है कि पाइपान के कबीले पर इंसानों ने हमला करके उसकी माँ को मार दिया था, जिसके बाद से पाइपान ने गुस्से में इंसानों की लंका लगा दी थी।
क्योंकि टल्कन्स कबीले का यही नियम था कि वो किसी भी जीव की जान नहीं ले सकते थे, लेकिन पाइपान ने गुस्से में इंसानों को मार डाला था और इसीलिए टोनवरी और उसके कबीले ने पाइपान को गुनहगार मानकर अपने कबीले से बाहर निकाल दिया था। ये सब कुछ जानने के बाद लोग के दिल में पाइपान के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं जेक की तलाश में माइल्स ने कुछ और कबीलों को तबाह कर डाला था, लेकिन उसे जेक नहीं मिल रहा था और इसलिए माइल्स के साथ में आए हुए साइंटिस्ट उसे टल्कन्स को पकड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो सब लोग टल्कन्स को मारकर उनके दिमाग से निकले लिक्विड से एक ऐसा सीरम तैयार करते थे जिसका सेवन करने से इंसान की उम्र 1000 साल बढ़ जाती थी। ये सब कुछ जानकर स्पाइडर का भरोसा उन सब पे से उठ जाता है, क्योंकि महीने भर के अंदर ही माइल्स और उसकी टीम ने लगभग सारे टल्कन्स को मार डाला था। तो अब देर सवेर ये बात टोनवरी और रोनल को भी पता चल जाती है। वो जानते थे कि इंसान जेक सरी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर वो जेक को उनके हवाले कर भी देगा तब भी वो टल्कन्स को मारना बंद नहीं करेंगे, जिस वजह से इस कत्लेआम को रोकने के लिए उन्हें इंसानों के खिलाफ जंग लड़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन नजर आ रहा था। लेकिन जब जेक सरी उन्हें बताता है कि इंसानों के पास एडवांस हथियार हैं, जिस वजह से वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इंसान उन्हें कुत्तों की मौत मार देंगे, इस बात को टोनवरी भी अच्छे से जानता था और इसलिए वो जंग करने का फैसला ड्रॉप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लोग अपने दोस्तों और भाइयों के साथ पाइपान की जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। पाइपान पर भी इंसानों ने ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। जब वो सभी बच्चे उस ट्रैकर को निकाल रहे थे तब वो देखते हैं कि माइल्स की टीम उनकी ओर ही बढ़ती आ रही है। जहां लोग ये बात जल्दी से अपने पिता को बता देता है तो जैक सली टोनवरी के साथ अपनी आर्मी लेकर उनकी जान बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं स्पाइडर ने भी पाइपान के ऊपर अपने भाइयों को देख लिया था, लेकिन तब तक बहुत सारी स्पीड बोट उन बच्चों को पकड़ने के लिए वहां से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बच्चों ने जैसे तैसे करके उस ट्रैकर को निकाल लिया था तो पाइपान वहां से निकल जाता है। लेकिन इन सब के चक्कर में लूक, टुकटेरिया और टुक पकड़े जाते हैं। जहां अपने भाइयों को कैद में देखकर स्पाइडर भी माइल्स से बगावत करने लगता है। माइल्स उसे एक कैबिन में बंद करवा देता है। वहीं लूक के ट्रांसमीटर से कर्नल माइल्स जेक सरी से बात करके उसे अकेले ही शिप पर बुलाता है, तो जेक सरी अकेला ही माइल्स से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी कर्नल माइल्स की शिप पर पाइपान हमला करता है, जिससे उसकी आधी शिप टूट जाती है और मौके का फायदा उठाकर टोनवरी अपने आदमियों के साथ शिप पर हमला कर देता है, जिसमें वो छोटे बोट वालों को भी मार रहे थे। वहीं शिप के नीचे कीरा कुछ पेड़ों को कंट्रोल करके उनसे बड़ी वाली शिप को तोड़वा रही थी और उधर शिप पर स्पाइडर भी हाथ पांव मार रहा था, जिससे कि शिप में आग लग जाती है। समुद्र के अंदर छोटे छोटे बोट्स को पाइपान ने अकेले ही संभाल लिया था। वहीं इन सब के बीच में कर्नल माइल्स और जैक सरी भी एक दूसरे से भिड़ गए थे। जैक सरी माइल्स को समुद्र में गिरा देता है और ऊपर नीटियम ने अपने भाइयों को आजाद करवा लिया था और इसके बाद लूक और नीटियम स्पाइडर को बचाने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। वहीं कीरा भी अपने छोटे भाई बहनों को लेकर वहां से निकल रही थी कि माइल्स उसे और टूक को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाइयों ने मिलकर शिप के सभी बंदर को मारकर स्पाइडर को बचा लिया था। लेकिन इन सब में नेटियम मारा जाता है, जिससे कि नेट्री को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहां पर इतना कम नहीं था कि माइल्स जेक को बताता है कि उसकी बेटियां उसके कब्जे में है और ये सुनकर तो नेट्री के साथ जेक भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जेक वहां पर खुद को शांत करके नेटरी को हमला करने का प्लान बताता है कि वो शिप में स्पाइडर के साथ पीछे से हमला करेगा, जहां जेक सरी उन सब पर पीछे से धमाका कर देता है, जिससे शिप पर खड़े सोल्जर्स का सारा ध्यान भटक जाता है और वैसे ही नेटरी उन सब पर हमला करके उन्हें बहुत ही ब्रूटल अंदाज में मार रही थी, क्योंकि एक माँ को अपने बेटे की मौत का बदला जो लेना था। जेक सली का पलड़ा काफी भारी हो चुका था और इसलिए माइल्स कीरा को चाकू की नोक पर रखकर उसे मारने की धमकी देता है, तो नेटरी भी स्पाइडर के गले पर चाकू रखकर बेटी के बदले उसके बेटे को मारने की धमकी देती है, जो कि माँ काली का रूप धारण कर चुकी थी। ये देखने के बाद कर्नल माइल्स कीरा को छोड़ देता है और जब जेक सली वहां से निकल ही रहा होता है तो माइल्स उसे भड़काने की कोशिश करता है, जहां वो कहता है कि वो एक ना एक दिन उसके परिवार को ढूंढकर इन सबको मार डालेगा। जेक सली भी ये बात जानता ही था और इसलिए वो कर्नल माइल्स से लड़ने के लिए चला जाता है और उनके बीच लड़ाई की वजह से शिप पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिस वजह से नेटरी एक चैम्बर में फंस जाती है अपनी बेटी के साथ में। वहीं दूसरी ओर जेक ने माइल्स को बेहोश करके समंदर की गहराइयों में उसे मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तक की लड़ाई में जेक की हालत भी बहुत ही बुरी हो गई थी। लेकिन तभी वहां पर लूक और स्पाइडर उसे बचाने के लिए जाते हैं। जब स्पाइडर माइल्स को डूबता हुआ देखता है तो वो भी ना चाहते हुए माइल्स की जान बचा लेता है, क्योंकि हो ना हो वो उसके पिता का अवतार जो था।
वहीं दूसरी तरफ कीरा भी कुछ समुद्री जीवों की मदद से नेटरी और डूक को चैम्बर से निकाल लेती है, जहां पर पाइपन पहुंच जाता है और जैक सेरी के पूरे परिवार को समंदर के किनारे छोड़ देता है। वहीं हम दूसरे किनारे पर स्पाइडर और कर्नल माइल्स को देखते हैं, जहां माइल्स अपने ड्रैगन पर बैठकर वहां से भाग रहा होता है। वो स्पाइडर को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है, जो कि वापस से अपने असली परिवार जेक के पास पहुंच जाता है। वहीं एंड में हम देखते हैं कि जेक अपने परिवार के साथ स्पिरिचुअल पेड़ के पास नेटियम की डेड बॉडी लेकर आया हुआ था, जहां नेटियम की डेड बॉडी को वो पेड़ अपने अंदर समेट लेता है। मतलब कि उस स्पिरिचुअल पेड़ ने जेक के परिवार को अपने कबीले का हिस्सा बना लिया था, जिस बात से टॉनवरी भी बहुत खुश होता है। जिसके बाद जेक सेरी और नेटरी खुद को पेड़ से कनेक्ट करते हैं और नेटियम से मिलते हैं। लास्ट सीन में जेक हम सब से बोल रहा होता है दोस्तों कि वो हर मुसीबत के लिए तैयार है, क्योंकि अभी भी कर्नल माइल्स जिंदा जो है, जिसका साफ मतलब यही है कि अब अवतार 3 का भी जल्द ही अनाउंसमेंट आने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गाइस इस मूवी के 5 पार्ट और आने वाले हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द आए? ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे 3D में देखिएगा, क्योंकि असली मजा तो उसी में है।